Welcome back to the Biology by Shravanti. Today we are going to discuss about the thrombocytes or platelets, nothing but, and also the blood clotting. कैसे blood clot होता है, ठीक है. So before going into the topic, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. So let us go into the topic thrombocytes. So these thrombocytes are cellular fragments. So these are produced from a large cell. So वो large cell को हमने क्या बोलता है, मेगा कैरियोसाइटिक सेल्स. सो मेगा कैरियोटिक सेल से हमको thrombocytes प्रोड्यूस होता है एंड ये मेगासाइटोसिक सेल्स हमको बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है. एंड ये जो है दीज आर स्मॉल एंड ओवल शेप एंड इसका अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है. द नंबर ऑफ द बोले तो ये थ्रोम्बोसाइट हमारा बॉडी का अंदर 2.5 to 4.5 lakhs बाय mm³ तक रह सकता है हमारा ब्लड का अंदर, ठीक है. सो ये जितना है उतना काउंट से कम है, ठीक है. इफ़ इट इज़ लेस दैन द रिक्वायर्ड अमाउंट, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. दैट मीन्स हमारा थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट. सो थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन, मेन फंक्शन है हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प होता है. दैट मीन्स हमको चोट लगी सडनली, इफ़ यू गेट एनी इंजूर्ड, ठीक है. सो योर पर्टिकुलर टिश्यू गेट डैमेज एंड वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है. दैट मीन्स ब्लड बाहर आता है. सो वो ब्लड 2-3 मिनट में कैसे वो ब्लड आना बंद हो जाता है. दैट मीन्स वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है. सो क्लॉट हो गई तो वी आर सेफ. सो इन सम कंडीशन, ठीक है, इन सम कंडीशन एज आई सेड द नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइटिक सेल्स कम है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. सो नॉर्मली हमारा ब्लड का अंदर 2.5 to 4.5 रहना है, बट कभी कभी कंडीशंस का पेशेंट का अंदर इट इज़ लेस दैन 2.5. सो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. सो इसका वजह से क्या होता है, उनका बॉडी का अंदर जो ब्लड है क्लॉट नहीं होता है. क्लॉट नहीं हुए तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, तो ब्रेन बंद हो जाता है, हीमोरैग हो सकता है, कंप्लीट बॉडी ने डैमेज हो सकता है. सो दैट कंडीशन इज़ ड्यू टू दी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि उसका बॉडी का अंदर क्लॉटिंग नहीं हुआ तो उसका वजह से पूरा बॉडी ने ब्लीड हो गई, ठीक है. सो वी नीड कम्प्लीटली 2.5 to 4.5 lakhs mm³ तक हमारा बॉडी का अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड क्लॉट होना चाहिए, ठीक है. सो प्लेटलेट्स सीक्रेट्स द फैक्टर्स, थोड़ा फैक्टर्स, ये ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए हमारा प्लेटलेट्स क्या करता है, एक फैक्टर्स को सीक्रेट करता है. सो दैट फैक्टर्स आर ऑफ फैक्टर 1 to लेके 12 फैक्टर्स है, ठीक है. विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक. सो दीज फैक्टर जो है मेनली हेल्प्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बोसिस, ठीक है. सो दीज ऑल्सो सीक्रेट सेरोटिन, ठीक है. सो नेक्स्ट कमिंग फॉर द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है. ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ठीक है. सो ब्लड क्लॉट कैसे होता है, सो इसका वजह से सीयर, सो एक्सेंट्रिक पाथवे एंड इंसेंट्रिक पाथवे. सो एक्सेंट्रिक पाथवे बोले तो जनरली टिश्यू आउटसाइड से डैमेज हुआ, नहीं तो इंसेंट्रिक फैक्टर्स में इनसाइडली कुछ ऐसा डैमेज हुआ तो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, हमारा बॉडी का अंदर ब्लड रिलीज होना शुरू हो जाता है. सो वंस द टिश्यू गेट्स डैमेज, टिश्यू ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. सो इनएक्टिव फैक्टर्स जो है हमारा बॉडी का अंदर, सो एक बार टिश्यू डैमेज हुआ तो हमारा बॉडी के अंदर कैसे फैक्टर्स ने इनएक्टिव कंडीशन रहता है. सो वंस द टिश्यू गेट डैमेज दे गेट एक्टिवेटेड, ठीक है. सो फैक्टर्स गेट फैक्टर 10, आफ्टर ऑफ ऑल द फैक्टर्स फैक्टर 10 गेट एक्टिवेटेड. फैक्टर 10 एक्टिवेट होके हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, सो वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है. सो दिस प्रोथ्रोम्बिन वंस गेट एक्टिवेटेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है. दिस गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. नेक्स्ट, एक बार थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गई तो हमारा जो फाइब्रिनोजन जो है इनएक्टिव कंडीशन में इट इज़ एन ए सॉल्युबल फैक्टर, ठीक है. सो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये प्रोटीन सॉल्युबल फैक्टर है, सो इट इज़ इन इनएक्टिव स्टेज. एक बार थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गई तो इट कम्स नियर द फाइब्रिनोजन एंड मेक्स द फाइब्रिनोजन टू गेट एक्टिवेटेड. सो एक बार ये फाइब्रिनोजन एक्टिवेट हो गई तो विद द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बिन दिस फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, ठीक है. इट गेट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन एंड दिस फाइब्रिन जो है इनसॉल्युबल है एंड दीज आर द मोनोमर्स है, ठीक है. सो ये इंसॉल्युबल है, इंसॉल्युबल ओके, ये पॉलीमराइजेशन ओके, ये फाइब्रिन है पॉलीमराइजेशन ओके फाइब्रिन थ्रेड्स को प्रोड्यूस करता है. सो दे प्रोड्यूस द फाइब्रिन
threads. For example, this is a particular damaged tissue. So इसका अंदर कैसे हमारा जो ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो फर्स्ट क्या होता है, इंजर्ड टिश्यू का वजह से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन गेट्स एक्टिवेटेड होता है. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होके जाके थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है. दिस थ्रोम्बिन गेट मेक्स द fibrinogen to get active and converted into fibrin. So polymerization का वजह से ये फाइब्रिन जो है फाइब्रिन थ्रेड्स का जैसा कन्वर्ट होता है. सो क्या होता है, दिस इज़ अ डैमेज टिश्यू. सो यहाँ पे ये जो फाइब्रिन थ्रेड्स फॉर्म हो गई, सो जाके ऐसा थ्रेड जैसा मेश जैसा फॉर्म करता है. ठीक है, इट मेक्स एज अ मेश. जो ब्लड जो ब्लीडिंग हो रहे आके यहाँ पे रुक जाता है, रुक जाके यहाँ पे जमा हो जाता है, ये मेश का अंदर जमा हो जाता है. दैट इज़ नथिंग बट क्लॉट होता है. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट clotting. Now the blood starts to clot. So this is nothing but blood clotting. Thank you for this session. If you like, please like, share and comment and subscribe to my channel.